क्लास के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे पीएम वाणी योजना के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इसके लक्ष्य क्या हैं, पीएम वाणी के संभावित लाभ, भारत में चुनौतियां और आगे की राह। चलिए समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करना है। इस योजना के तहत स्थानीय किराना और निकटवर्ती दुकानों द्वारा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों अर्थात पीडीओ के माध्यम से वाईफाई नेटवर्क या एक्सेस पॉइंट की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। पीडीओ की स्थापना सार्वजनिक कॉल कार्यालय अर्थात पीसीओ की तर्ज पर की जाएगी और इसके लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। अब समझते हैं पीएम वाणी योजना के संभावित लाभों को। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की नई लहर। पीएम वाणी न केवल वाणिज्यिक और मनोरंजन से जुड़े उद्देश्यों के लिए बल्कि शिक्षा, टेलीहेल्थ और कृषि विस्तार हेतु उपयोगकर्ताओं की एक नई लहर को जोड़ने में सक्षम होगी। डिजिटल इंडिया हेतु मजबूत तंत्र। इस योजना के माध्यम से छोटे दुकानदार वाईफाई सेवा प्रदान कर सकेंगे। यह उनकी आय को बढ़ावा देगा और साथ ही युवाओं के लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। यह डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करेगा। लाल फीताशाही से निपटने में सहायक। सरकार को उम्मीद है कि पीएम वाणी के माध्यम से नौकरशाही की जटिलता से बचते हुए लाइसेंस और शुल्क को समाप्त कर एक चाय की दुकान मालिक के लिए सेवा प्रदाता के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण कराना आसान बनाया जा सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आय के नए अवसर मिल सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI की रिपोर्ट के अनुसार वाणी योजना के तहत प्रस्तावित तंत्र के जरिए वाईफाई प्रणाली की स्थापना से इंटरनेट की पहुंच में 10% की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण देश के सकल घरेलू उत्पादन में 1.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। डिजिटल डिवाइड। पीएम वाणी ग्रामीण भारत में इंटरनेट के तीव्र विस्तार में सहायक हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही के वर्षों में देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई व्यापक प्रगति के बाद भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच अपेक्षाकृत धीमी रही है। वर्ष 2019 में केवल 27.57% उपभोक्ता ही ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थे। ऐसे में पीएम वाणी योजना एक परिवर्तनकारी पहल सिद्ध हो सकती है। ब्रॉडबैंड फाइबर सेवा से जुड़े वाईफाई इंटरनेट की पहुंच से व्याप्त मौजूदा अंतर को कम करने का सबसे तीव्र एवं उपयुक्त विकल्प हो सकता है। किफायती विकल्प समाधान। संचार के क्षेत्र में विकसित हो रही नई तकनीकी जैसे 5G अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान कर सकती है, परंतु इसके लिए नए स्पेक्ट्रम और कनेक्टिविटी उपकरणों में निवेश के साथ नियमित ग्राहक शुल्क के रूप में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वाणी प्रणाली कम राजस्व वाले उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। अब समझते हैं भारत में पीएम वाणी योजना से संबंधित चुनौतियों को। भारत में जनसंख्या घनत्व विश्व के अधिकांश ऐसे देशों से ज्यादा है जो सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं। भौगोलिक विषमता भी एक बड़ी चुनौती है। मसलन उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर,
लद्दाख या पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में मोबाइल का अबाध इंटरनेट अब तक चुनौती बना हुआ है। पब्लिक डेटा ऑफिस की निगरानी और को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाना होगा। अब समझते हैं आगे की राह को। मजबूत साइबर सुरक्षा अवसंरचना। वर्तमान में इंटरनेट के संदर्भ में नागरिकों की कुछ प्रमुख अपेक्षाएं हैं, जैसे एक मजबूत सेवा के साथ डेटा अखंडता की सुरक्षा, डेटा के व्यावसायिक उपयोग को लेकर पारदर्शिता और साइबर हमलों के विरुद्ध सुरक्षा आदि। पीएम वाणी योजना के तहत सार्वजनिक डेटा के संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में डेटा संरक्षण विधेयक 2019 अधिनियमित होना समय की आवश्यकता है। प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किसी एक संस्था या कंपनी के एकाधिकार को रोकने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐप और भुगतान सेवाओं से जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बराबर भागीदारी के साथ साथ एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। HE क्लास के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।